हेलो। आज मैं आपको अपनी एक मनपसंद किताब पढ़कर सुनाने वाली हूँ। वेंकी की नानी का अपने आस पड़ोस से बड़ा ही खास रिश्ता है। और एक दिन जब वेंकी नानी के साथ घर के पास वाले पार्क की सैर के लिए निकलता है तो उसे बड़ा मजा आता है। इस कहानी का नाम है नानी चली टहलने। इसका लेखक और चित्रांकन दीपा बलसावर, इसका अनुवाद किया है संध्या गांधी ने और इसे प्रकाशित किया है प्रथम बुक्स ने। तो चलो सुनते हैं कहानी। हर हफ्ते नानी पार्क में घूमने जाती है। आज वेंकी भी साथ जाना चाहता है। मैं तो धीरे धीरे चलती हूँ और घूमते टहलते जाती हूँ, नानी कहती है। कोई बात नहीं, वेंकी कहता है। दोनों निकल पड़ते हैं। नानी सड़क पार करने लगती है तो वेंकी ठोकता है। नानी, पार्क तो उस तरफ है। लेकिन हम इस तरफ से खजाना गली से होकर जाएंगे, नानी कहती है। खजाना गली बाजार के लिए बिल्कुल सही नाम है। यहाँ की दुकानों में क्या क्या नहीं मिलता। फल, सब्जियां, कपड़े, जूते, चप्पल, खेल खिलौने, छाता, फीता, झाड़ू पोछा, समोसा, कचौरी, दूध। उफ, मेरी आंखें तो चौंधिया गई। नानी कुछ चीजें खरीद कर कहती है कि अब उन्हें यादों की गली से होकर जाना होगा। यादों की गली में लोग रंग बिरंगी गुदरियां सी रही है। एक औरत नानी को गुदरी देती है जिसमें वेंकी नानी की एक साड़ी और माँ के कुर्ते के टुकड़े पहचान लेता है। चाय पानी और गपशप के बाद नानी विदा लेती है। अब पार्क चले, वेंकी पूछता है। कितनी सुंदर रंग बिरंगी गुदरियां। हाँ, लार पुचकार गलियारे से होकर, नानी कहती है। गलियारे में जाकर नानी हल्के से पुचकारती है और हर तरफ से दुम हिलाते कुत्तों और बिल्लियों को आते देख वेंकी खुश हो जाता है। नानी बाजार से खरीदा दूध सबको देती है। पलक झपकते दूध के कटोरे हो जाते हैं सफाचट। वेंकी लाड़ दुरार गलियारे से हटना नहीं चाहता। नानी मुस्कुराकर पूछती है, पार्क की तरफ बढ़े? उफ, ये तो जरूर शोरपत होगा, वेंकी कहता है। नहीं, कल्लोल यानी प्यारे शोर का पथ, तुम्हारी ढोली के शोर जैसा, नानी हंस पड़ती है। क्या आपने शहर के सभी रास्तों को नए नाम दिए हैं?
वेंकी पूछता है। सिर्फ उन्हें जो मुझे अच्छे लगते हैं। पार्क यहाँ से नजदीक ही है, पर सब्र करो। दोस्ती सड़क पर थोड़ा रुकना होगा, नानी कहती है। दोस्ती सड़क पर नानी अपनी जिगर जान सहेली के साथ कुछ देर बैठती है। दोनों की बचपन से दोस्ती रही है। कुछ देर बतियाने के बाद नानी अपनी सहेली से गले लगकर विदा लेती है। वे वेंकी से कहती है, अब सुकून सराय से होकर जाएंगे। सुकून सराय में वेंकी के स्कूल से भी ज्यादा किताबें हैं। एक दुकानदार पुरानी किताबें सस्ते दाम पर बेचता है और बाद में वापस खरीद भी लेता है। नानी को यहां आना बहुत पसंद है। एक किताब चुनकर नानी कहती है, चले, पार्क जादू मार्ग के नुक्कड़ पर है। जादू मार्ग पर वेंकी हवा के झोंकों में हिलते फूलों से लदे पेड़ देखता है। रास्ते पर गिरे फूलों की चादर सी फैली हुई है। आखिरकार दोनों पार्क में पहुंचते हैं। घर से निकले काफी वक्त गुजर चुका है। वेंकी इस सफर में मिले तरह तरह के लोगों और नजारों के बारे में सोचते हुए नानी से कहता है, आपकी गलियां मुझे भी अच्छी लगी। अगले हफ्ते भी मैं आपके साथ टहलने चलूं? तो ये रहे वेंकी और नानी की सैर की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी ये कहानी? आपके घर के आसपास की गलियों में भी जरूर मजेदार नजारे मिलेंगे। कहीं खजाना, कहीं सुकून, कहीं शोर, कहीं जादू। ढूंढना जरूर।